हेलो दोस्तों। तो मिर्ज़ापुर के अगले सीज़न देखने से पहले जान लेते हैं शॉर्ट में कि मिर्ज़ापुर के पहले सीज़न में आखिर हुआ क्या था। तो इसमें एक शहर दिखा गया है मिर्ज़ापुर, जिस पर त्रिपाठी परिवार का राज चलता है। त्रिपाठियों में जो अभी करंटली राज कर रहे हैं वो है कालीन भैया, जो कि ड्रग्स और हथियारों का बिजनेस करते हैं और साथ में कालीन का बिजनेस भी करते हैं ताकि ड्रग्स वाले बिजनेस को छुपा सकें। तो एक रात उनका बेटा मुन्ना एक शादी में डांस कर रहा होता है, तभी वो गन फायर कर देता है और दूल्हे की मौत हो जाती है। तो दूल्हे का परिवार एक वकील को हायर करता है जिनका नाम रमाकांत पंडित होता है। उनके 3 बच्चे होते हैं, एक का नाम गुड्डू, एक का नाम बबलू और एक का नाम डिम्पी। तो जो तीनों ये बच्चे हैं और मुन्ना है वो सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। और डिम्पी जो है उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम स्वीटी होता है। सहेली है स्वीटी, उस पर गुड्डू का क्रश है और मुन्ना भैया भी उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। अब क्या होता है कि जो एसपी होता है शहर का, वो कालीन भैया के पास आता है और बताता है कि उनका जो दुश्मन है रतिशंकर शुक्ला, वो मिर्ज़ापुर आ रहा है और मुन्ना के कारनामे के बारे में बताता है कि कैसे उसने एक दूल्हे की हत्या कर दी है। तो कालीन भैया मुन्ना को बोलते हैं कि भैया तुम्हारा रायता फैलाया हुआ है तो तुम ही इसको समेटोगे। तो मुन्ना भैया जो होते हैं वो वकील भैया के घर जाते हैं और केस वापस लेने के लिए उनको बोलते हैं। लेकिन पंडित जी तो आखिर ईमानदार है, वो मना कर देते हैं कि मैं केस वापस नहीं लूँगा। तो मुन्ना गन निकालता है और वहाँ पर मारपीट शुरू होती है। तो जो आपका पंडित जी का परिवार है और गुड्डू भैया हैं, ये सब मिलकर गुंडों को और मुन्ना भैया को पीट देते हैं। तो अब फिर कालीन भैया को आना पड़ता है बीच में। कालीन भैया इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुन्ना को पीट दिया है इन्होंने, जानते हुए कि वे कालीन का बेटा है। तो वो उन्हें काम पर रख लेते हैं, वो उन्हें बाइक और गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब देंगे और तुम अपने पापा को बोलो केस वापस ले लें, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो जो पंडित जी हैं फिर उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। तो गुड्डू और बबलू दूल्हे के पिता को धमकाने के लिए जाते हैं और वो दूल्हे के पिता से कहते हैं कि अपना केस वापस ले लो, लेकिन दूल्हे का पिता जो होता है वो केस वापस लेने से मना कर देता है। तब जो गुड्डू भैया होते हैं वो घर के एक मेंबर को बालकनी से लटका देते हैं। तो इस कारण से फिर दूल्हे के पिता को राजी होना पड़ता है केस वापस लेने के लिए। इसी बीच जो होता है रतिशंकर जो होता है वो मुन्ना पर हमला करवा देता है, लेकिन मुन्ना हमले से बच जाता है। और उसके बाद जो सीएम का भाई जेपी यादव होता है वो कालीन भैया से कहता है कि भैया इलेक्शन फंड की कहीं से जुगाड़ करो। तो कालीन भैया लाला जो एक डीलर है उससे मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि जो अपन अफीम की सप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ा दो। और जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो रतिशंकर उन पर भी हमला करवाता है, लेकिन कालीन भैया बच जाते हैं और 2 हमलावरों को पकड़ लेते हैं। और फिर जब वो हमलावरों से उगलवाते हैं कि क्या चल रहा है, तो हमलावर बताते हैं कि आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। तो कालीन भैया गुड्डू और बबलू को बोलते हैं कि भैया अपना गन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दो। और इसी सब के बीच जो बीना होती है वो अपने नौकर के साथ संबंध बना लेती है। कॉलेज में चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रिंसिपल गोलू को बोलता है कि गोलू तुम्हें मुन्ना भैया के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुन्ना भैया बहुत ही हिंसक किस्म के आदमी हैं, तो तुम्हें उनके अगेंस्ट खड़ा होकर जीतना पड़ेगा। उधर मुन्ना भैया छोटी मोटी अफीम की डील कर रहे हैं और कालीन भैया को बिना बताए उनकी नज़रों में ना आते हुए। और गुड्डू बबलू जो है वो गन का कारोबार एक्सपेंड कर रहे हैं और पूरे शहर में चारों तरफ हिंसा का माहौल है और जो कालीन भैया चाहते थे वही हो रहा है। उनका गन का व्यापार बढ़ा देते हैं गुड्डू और बबलू। तब एक एसएसपी मौर्य को शहर में भेजा जाता है मेंटेन करने के लिए शहर का डेकोरम। अब एक मीटिंग होती है जिसमें जेपी यादव, कालीन भैया, रतिशंकर शुक्ला और बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं। इस मीटिंग में मुन्ना भैया और कालीन भैया जेपी यादव की सबके सामने इंसल्ट कर देते हैं। उसके बाद जेपी यादव फैसला करता है कि वो रतिशंकर शुक्ला की मदद करेगा। एसएसपी मौर्य और उनकी टीम जो है बबलू और गुड्डू को पकड़ लेती है, लेकिन बबलू और गुड्डू वहाँ से भाग जाते हैं और कालीन भैया दोनों को अंडरग्राउंड होने की सलाह देते हैं। अब मुन्ना जो है अपने दोस्त कंपाउंडर को कालीन भैया को मारने के लिए भेजता है, लेकिन कंपाउंडर उन्हें मारने में नाकामयाब हो जाता है। तो मुन्ना ये देखकर कंपाउंडर को वहीं कालीन भैया के सामने मार देता है, ताकि वो मुन्ना की पोल ना खोल पाए कि कालीन भैया को मारने के लिए मुन्ना ने ही उसे भेजा है। अब गुड्डू और बबलू जौनपुर जाते हैं एक बायर से मिलने के लिए, जो त्रिपाठियों का सबसे बड़ा दुश्मन रतिशंकर शुक्ला ही निकलता है। रतिशंकर शुक्ला गुड्डू और बबलू को बोलता है कि कालीन भैया के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करें, लेकिन गुड्डू भैया मना कर देते हैं और उसको मार देते हैं। जब ये बात कालीन भैया को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं कि उनकी सलाह लिए बिना उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। इस बीच गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है। उसके अगले ही दिन जो आपके गुड्डू भैया हैं एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। शुरू से ही गुड्डू को पसंद नहीं करता है, तो मुन्ना फ्रेम कर देता है गुड्डू को कि जो कालीन भैया पर हमला हुआ था वो गुड्डू ने ही कराया है।
इसके बाद त्रिपाठी उसको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जीतने नहीं देते हैं। उसके बाद गुड्डू एग्रेसिव हो जाता है। इसके बाद जो है कालीन भैया मुन्ना को गन थमा देते हैं और मुन्ना भैया कहते हैं कि भैया अब मचेगा तांडव। इसका अब आता है सीरीज़ का फिनाले, जिसमें दिखाते हैं कि जो गोलू है वो इलेक्शन जीत चुकी है और सारे लोग जो है वो डिम्पी की सहेली की शादी में गए हुए हैं, जो कि लाला की ही बेटी है। अब आगे दिखाते हैं कि जो आपकी स्वीटी है वो पेट से है और गुड्डू भैया पर थोड़ा स्टेरॉइड्स का असर है जो उन्होंने यूज़ करे थे, तो उनकी वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद शादी में एंट्री होती है मुन्ना भैया की और उनके आदमियों की, जो हाथ में गन लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर तमाशा करते हैं, पूरी शादी को हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो दूल्हे को गोली मार देते हैं और उसके बाद जब गुड्डू भैया आते हैं तो वो गुड्डू भैया को भी गोली मार देते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी का नंबर आता है। अब मुन्ना भैया जो है स्वीटी को गोली मारते हैं और फिर उसके बाद में उसको मार देते हैं पेट में गोली मारकर, जिससे स्वीटी और उसका बच्चा मर जाता है। अब उसके बाद वो बबलू भैया को मारने के लिए जाते हैं तो गुड्डू भैया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बबलू को मत मारो, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता और बबलू की खोपड़ी उड़ा देता है। और इधर बाबूजी को पता चलता है वीना और नौकर के अफेयर के बारे में, तो वह वीना को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं और वह नौकर का जो लिंग है उसको भी कटवा देते हैं वीना के हाथों ही। उधर घायल गुड्डू गोलू को मुन्ना भैया पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन वह चूक जाती है, पर जो लाला के आदमी होते हैं वो वहाँ पर शूट आउट कर देते हैं। तो यहाँ से गोलू को, डिम्पी को और गुड्डू भैया को भागने का मौका मिल जाता है। लेकर दिखाते हैं प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए, जो कि अपना बदला पूरा करेंगे सीजन 2 में। तो सीजन 2 का क्विक रिकैप जानने के लिए अगले वीडियो को जरूर प्ले करें और सीजन 2 का रिकैप देखिए। धन्यवाद।